नमस्कार मित्रों। आज एक बहुत ही व्यथित करने वाले विषय पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा और वो विषय है कल औरंगाबाद में जो रेल हादसा हुआ जिसमें 16 मजदूरों की प्रवासी मजदूरों की जान गई। ये हादसा तो है ही है, परंतु इस हादसे के पीछे बहुत विषय इसमें समाहित है। सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे आपदा काल में क्या राज्य सरकारों के पास इतनी व्यवस्था नहीं थी कि जिन प्रवासी मजदूरों के आधार पे वो अपनी आर्थिक स्थितियों को सुदृढ़ करते हैं, वो इनको रोक पाते महीने 2 महीने के लिए। आखिर वो क्या स्थितियां उत्पन्न हुई कि इन प्रवासी मजदूरों को अपना कार्यक्षेत्र छोड़ने को बाध्य होना पड़ा। तो वहीं केंद्र पर भी एक सवाल है कि क्या केंद्र की प्राथमिकता में ये प्रवासी मजदूर नहीं थे? सोचने वाली बात है। और उन स्थितियों में यह ज्यादा गंभीर विषय बनता है कि जब हमारी सरकार एनआरआईज को लाने के लिए इतनी तत्पर है कि फ्लाइट्स भी जा रही हैं। इस कोरोना के प्रारंभिक अवस्था में ही हमने वुहान से, चीन से, कई देशों से अपने एनआरआईज को बुलाया, अपने छात्रों को जो वहां पढ़ रहे हैं उनको बुलाया। तो क्या ये प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था नहीं हो सकती थी? बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर हर बार इस तरीके का तबका ही क्यों शिकार होता है। मैं चर्चा करना चाहूंगा विपक्ष के ऊपर भी कि इस हादसे में कहीं ना कहीं विपक्ष की भी भूमिका उतनी सकारात्मक नहीं रही जितनी की अपेक्षित थी। हाँ, कांग्रेस ने 2-4 बार ये बिंदु उठाए, परंतु सोचने वाली बात है कि जिस प्रदेश में यह हादसा हुआ वहां कांग्रेस की साझा सरकार है। विरोध के लिए विरोध करना और सकारात्मक और समांतर विरोध करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जहां तक मैं समझता हूं, ये हादसा एक शिक्षा है कि भारत के संविधान में जो केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर जो विभेद की स्थिति है वो अब बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ये शिक्षा है कि प्रवासियों को बुला करके कमाई करना एक अलग बात है और उनकी डिग्निटी को सुरक्षित रखना, उनके जीवन को सुरक्षित रखना और उनके लिए सम्मानित जीवन की व्यवस्था देना, ये एक अलग बात है। अब आवश्यकता है कि श्रम विभाग, जिसकी पूरी लापरवाही इसमें थी, क्योंकि आज तक श्रम विभाग ने इस तरीके की व्यवस्थाओं के लिए कोई नीतियां ही नहीं रखी। केवल रजिस्ट्रेशन कराइए, श्रम विभाग को पैसा दीजिए, उसके बाद आपका मजदूर जी रहा है या मर रहा है। दिल्ली से यूपी और बिहार जाते समय पैदल चलते मजदूरों की मौतें, मुद्दे तो बनाए गए। और सोचने वाली बात है, क्या दिल्ली सरकार के पास ये व्यवस्था नहीं कि उसके पास एक आंकड़ा होता कि कितने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के मजदूर दिल्ली में काम कर रहे हैं? और यदि कर रहे हैं और उनसे राजस्व की प्राप्ति सरकार को हो रही है, तो उनके जीवन की रक्षा का दायित्व तो किसका है? दिल्ली सरकार का भी है। तो साथियों, इस तरह इन स्थितियों में इन मजदूरों को नजरअंदाज किया जाना, उनको हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए छोड़ दिया जाना, प्रवासियों को तो क्रूज भेज करके और बोइंग भेज करके बुलाया जा रहा है, पर क्या इनके लिए समुचित व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती थी? और जब ये निकल रहे थे अपने घरों से, तब स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था? उस प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी? ये उन पर भी प्रश्न है। मनन करिएगा। और अगर आपको मेरी बातों से आप सहमत हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।